हमने जो विषय लिया है प्रवचन के लिए, वो विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार सुखमय होता नहीं, उसे करना पड़ता है। ऐसा मैं हर एक प्रवचन में खास तौर पर कहता हूँ। इसका कारण है, जीवन जीना एक कला है। ये मनुष्य जाति को समझ में न आने के कारण मनुष्य जाति का जीवन वो नंदनवन बनने की बजाय मरुस्थल बन रहा है। ऐसा अनुभव सर्वत्र सभी कर रहे हैं। और इसलिए जीवन जीना कला है, और इस कला को आत्मसात किए बिना आप सही मायने में कलावंत नहीं बन सकते। और इसलिए कलावंत बनने के लिए ये कला आत्मसात होनी चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए। उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। कोई भी कला आसानी से अपने आप हस्तगत नहीं हो सकती। और इसलिए जीवन जीना एक कला है, यह कहने के पश्चात मैंने उसके 7 स्वर बताए संगीत के 7 स्वरों के अनुसार। और उनमें पहला स्वर है विश्व। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमने विस्तार पूर्वक जाना। दूसरा स्वर है परिवार। वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे भी हमने जाना। और अभी हम शरीर, ये तीसरा स्वर, और इंद्रियां, ये चौथा स्वर, इन 2 स्वरों पर हम एक साथ विवरण कर रहे हैं। शरीर और शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियां, यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और अंतरेंद्रियां, ये सारी जो इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां हमारे शरीर के अलंकार हैं। और इन अलंकारों से हम विभूषित हुए हैं। और इसलिए हमारा शरीर जो है, ये शरीर अलंकापुरी है। ये मैंने पिछले प्रवचन में बताया। शरीर पंढरपुर है। खास पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर ही पंढरपुर है। शरीर यही पंढरपुर है। देह ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ पांडुरंग। ऐसा संत तुकाराम महाराज दृढ़ता से कहते हैं। और इसलिए पंढरपुर यहीं पर है। देवस्थान जाने की जरूरत ही नहीं, देवस्थान यही है। अपने शरीर को देवस्थान बनाना है या अपने शरीर को स्मशान बनाना है, यह आखिर हम पर निर्भर है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस शरीर को नीचत्व प्रदान करना है या दिव्यत्व प्रदान करना है, यह आखिर हम पर निर्भर है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए शरीर को देवस्थान बनाना हमें सीखना चाहिए। और शरीर को देवस्थान हम तभी बना सकते हैं जब शरीर का जो महत्व है, शरीर का जो महात्म्य है, शरीर की जो दिव्यता है, शरीर की जो अलौकिकता है, इन बातों पर जब तक हम गौर नहीं कर ले, तब तक शरीर देवस्थान है, शरीर देवालय है, यह हमारी समझ में नहीं आएगा। और इस कारण ये जो शरीर है, ये शरीर वस्तुतः, मैं वस्तुतः शब्द को अंडरलाइन करने को कहता हूं। शरीर वस्तुतः टॉप टू बॉटम दिव्य है। यह मैं हर एक प्रवचन में कहता हूं कि शरीर दिव्य है। और यह शरीर दिव्य है, इस दिव्य शब्द से देव शब्द आया है। और इसलिए यदि ईश्वर को देखना हो तो शरीर के स्थान पर ही देखिए। देही देह का पाहाना, तुकाराम महाराज कहते हैं। यानी देह के स्थान पर ईश्वर को क्यों नहीं देखते? देह के भीतर ईश्वर को देखना एक प्रकार है और देह के स्थान पर ईश्वर को देखना दूसरा प्रकार है। और इसलिए देह के स्थान पर ईश्वर को देखना आसान है। भीतर देखना और देह के स्थान पर देखना, ये दोनों बातें भिन्न हैं। भीतर देखना बहुत कठिन कर्म है और देह के स्थान पर देखना आसान काम है, क्योंकि देह दृश्य है। तो भीतर देखना अदृश्य को देखना है।
जो अदृश्य है उसके पीछे भागना है या जो दिखाई देता है उसका विचार करना है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन विद्या ऐसा कहती है दोनों महत्वपूर्ण है। भीतर देखना महत्वपूर्ण है, शरीर की ओर देखना भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। जो आसान है वो प्रथम कीजिए, फिर कठिन कीजिए। बल्कि आसान बात पहले करने से कठिन की ओर हम अपने आप बढ़ते जाते हैं। मनुष्य जब चलना शुरू करता है तब चलते 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 अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, अपने आप पहुंचता है। चलते चलते मुकाम तक अपने आप पहुंचता है। उसी तरह आप अपने शरीर के स्थान पर दिव्यत्व देखने लगे तो देखते 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 स्वरूप उजागर होता है। देखते 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 स्वरूप उजागर होता है। इसलिए शरीर के स्थान पर दिव्यत्व को देखने सीखना, यह बात जीवन विद्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जीवन विद्या वास्तविकता पर आधारित जीवन विद्या है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। जीवन विद्या का तत्वज्ञान ये वास्तविकता पर आधारित है। वो आपको यूं ही राह में भटकने नहीं देता। और जिसे हम कहते हैं कि हम यूं कह सकते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देता, हम जिसे तुरंत जान नहीं सकते, उसके पीछे भागना ये जीवन विद्या बिल्कुल नहीं कहती। जीवन विद्या सीधे कहती है कि विश्व में ईश्वर समाया हुआ है और विश्व की नींव भी वही है। तो जो ईश्वर विश्व की नींव है उन्हें देखने का प्रयास करना है, और विश्व में, विश्व रूप में जो ईश्वर है उन्हें देखने का प्रयास करना है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि दोनों महत्वपूर्ण है, परंतु जो आसान है वो पहले कीजिए, जो कठिन है उसे बाद में कीजिए। बल्कि आसान यदि आप करते हो तो कठिन तक आप सहजता से पहुंच पाओगे। इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये जो शरीर है, ये शरीर यानी साक्षात देवस्थान है, शरीर यानी साक्षात देवालय है। और इसलिए आप शरीर की ओर उस दृष्टि से देखना सीखिए। देखना महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली बार कहा था कि हम शरीर की ओर देखते ही नहीं, हम ईश्वर की ओर देखते ही नहीं, शरीर की ओर भी नहीं देखते। ईश्वर दिखाई नहीं देते इसलिए ईश्वर की ओर देखते नहीं। मूर्ति की ओर देखना यानी ईश्वर को देखना ऐसा नहीं है। यानी ईश्वर दिखाई नहीं देते इसलिए ईश्वर की ओर देखते नहीं, और शरीर की पूरी तरह से उपेक्षा इसलिए शरीर की ओर देखते नहीं। अतः हम सिर्फ चाहिए और नहीं चाहिए इतना ही देखते हैं जीवन में। वही असली संसार है, जिसे हम संसार कहते हैं कि संसार बुरा है, संसार बुरा है। हम जो कहते हैं संसार बुरा है, इसका मतलब चाहिए और नहीं चाहिए कि कश्मकश में फंसना, यह बुरा है। हर एक मनुष्य कुछ तो पाना चाहता है और कुछ तो टालना चाहता है। चाहना और न चाहना, न चाहना इसमें भी कुछ बिगड़ नहीं है। बिगड़ता तब है जब चाहिए और नहीं चाहिए कि कश्मकश में मनुष्य फंसता है, तब उसका जीवन उलझते जाता है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि शरीर के स्थान पर ईश्वर को देखना सीखिए, शरीर के स्थान पर परमेश्वर को देखना सीखिए। और शरीर के स्थान पर परमेश्वर को तभी देख सकते हो जब यह शरीर दिव्य है। अथ से लेकर इति तक शरीर दिव्य है, यानी टॉप टू बॉटम पहले बताया। इस अंगूठे से लेकर सिर तक सभी एक एक अंग दिव्य है, ऐसा मैंने बताया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शरीर की पूरी रचना यदि हम देखें तो शरीर की स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर, और अति सूक्ष्म से दिव्यत्व की ओर, ऐसी हमारे शरीर की रचना है। इसलिए शरीर ये शरीर स्थूल है। उस स्थूल के स्थान पर कर्मेंद्रियां, वे स्थूल हैं। उसके परे ज्ञानेंद्रियां, वे सूक्ष्म। उससे परे अंतरेंद्रियां, वे सूक्ष्म। उससे परे कल्पना शक्ति, भावना शक्ति, धारणा शक्ति, विचार शक्ति, वासना शक्ति, ये उससे भी दिव्य। और उससे परे जो चैतन्य शक्ति है वो तो दिव्यत्व की परिसीमा है। और इस तरह यदि हम देखें तो शरीर की ओर देखते देखते हम आगे बढ़ें तो हम अपने आप दिव्यत्व की ओर पहुंच जाते हैं। अतः इस शरीर की ओर हम देखें तो शरीर यानी जीवित शरीर है, यह हमें ध्यान में रखना है। ये जो शरीर है वो जीवित शरीर है। जीवित शरीर का मतलब है
परमेश्वर, ईश्वर, अंतर्मन, बहिर्मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतरेंद्रियां, ये सब मिलकर ये शरीर है। ये हमें ध्यान में रखना है। शरीर कहें तो सिर्फ दिखाई देता है उतना ही शरीर नहीं। शरीर के स्थान पर जो दिखाई देता है और शरीर से परे जो है वो सब मिलकर शरीर है, जीवित शरीर। और ऐसा यह जीवित शरीर सभी अंगों से, सर्वार्थ से, सभी दृष्टि से दिव्य है, वस्तुतः दिव्य है। यह बात आपकी समझ में आ जाए, शरीर की ओर, दिव्यत्व की ओर यदि हम देखने लगे तो हमारा शरीर जैसे दिव्य है वैसे दूसरों का शरीर भी दिव्य है। इसे देखना भी हमें सीखना चाहिए। देखना कितना महत्वपूर्ण है ये हमारी समझ में आ जाएगा। केवल देखना क्या है इतना भी हम समझ पाए तो भी इस देखने के द्वारा स्वरूप उजागर होगा। और इसलिए अपने शरीर की ओर दिव्यत्व की दृष्टि से देखना ही है। उसी के साथ अपने पत्नी के शरीर की ओर, अपने बच्चों के शरीर की ओर, अपने दादी जी और दादाजी की ओर, अपने पड़ोसी की ओर, सभी की ओर, जे भेटे भूत ते जाणीजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जाण माझा। कितनी आसान बात कही है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कि तुम्हारे समक्ष जो भी आएगा, तुम्हारे सहित, तुम्हारे समक्ष, ये शरीर हमारे समक्ष है। शरीर को देखना हो तो ऊपर नीचे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। शरीर की ओर हम सीधा देख सकते हैं और दूसरों के शरीर की ओर भी हम देख सकते हैं। और इसलिए तुम्हारे सहित सभी के शरीर की ओर देखते समय वो शरीर दिव्य है, ये शरीर ईश्वर रूप है, ये शरीर परमेश्वर है, ये शरीर यानी देवस्थान है, शरीर यानी देवालय है। इस दृष्टि से देखना जब तुम सीखोगे तब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं वो सच्चा भक्ति योग है। इससे भी आगे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हे समस्त ही श्री वासुदेवो, ऐसा प्रतीति रसाचा ओतला भावो, तो भक्ता माझी राहो आणि ज्ञानिया तोची। यानी भक्त वो है, वो ज्ञानी है। यानी ज्ञानी किसे कहते हैं ये भी ज्ञानेश्वर महाराज ने बता दिया। और इसीलिए अपने शरीर की ओर और अन्यों के शरीर की ओर देखते समय दिव्यत्व की धारणा यदि बना ली तो उसमें से हमारा ध्यान शुरू होता है। देखिए, धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि, ऐसा हम कहते हैं, उसके पहले प्रत्याहार, उसके पहले प्रत्याहार। अब ये जो प्रत्याहार है इसमें हम हर बार भूल जाते हैं कि सबका शरीर और मेरा शरीर दिव्य है। ये देखना हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें प्रत्याहार करते हुए देवत्व की धारणा प्रयत्नपूर्वक करनी पड़ती है। धारणा का अर्थ ही है धारण करना, धरना। हम कहते हैं उस नेता ने फला स्थान पर धरना प्रदर्शन किया, उस फला व्यक्ति ने वहां धरना प्रदर्शन किया, सत्याग्रही लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना ये जो प्रकार है यानी धारण, यानी धारणा। और इसलिए प्रत्याहार से धारणा की ओर, प्रत्याहार जो है उसे हम भूल जाते हैं। ये विस्मरण जो है उससे छोड़ना है और स्मरण जो है उससे आगे बढ़ना है। इस तरह आठव तो परब्रह्म, नाठव तो भवभ्रम। एकनाथ महाराज कहते हैं परब्रह्म, परब्रह्म यानी क्या? आठव तो परब्रह्म। शरीर दिव्य है, इसका स्मरण यदि तुम्हें होगा तो शरीर परब्रह्म है, और विस्मरण होगा तो शरीर यानी भवभ्रम है। लोग कहते हैं देह बुद्धि, देह बुद्धि, देह बुरा है, देह नश्वर है, देह बेकार है, वगैरह वगैरह जो कहते हैं। इस दिव्यत्व का विस्मरण हुआ तो भवभ्रम, दिव्यत्व का स्मरण हुआ तो वही परब्रह्म है। तो कहने की बात यह है कि अपने शरीर की ओर देखना और दूसरों के शरीर की ओर देखना, इस तरह हम देखते 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 दूसरों का शरीर यानी मनुष्य का ही नहीं, भूत मात्र में जितने भी कोई शरीर हैं
उन सभी के स्थान पर हमें दिव्यत्व दिखाई देना चाहिए, बल्कि वहां दिव्यत्व है ही, हम देखते नहीं, ये हमारा दोष है। बाघ कहो, शेर कहो, कौवा, चिड़िया, मोर, तोता, जलचर, ये सब कुछ यदि हम देखें तो वो सब दिव्य है। इतना ही नहीं, पेड़, वनस्पति, ये सब भी दिव्य है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इस दिव्यत्व को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने कई वर्षों से पहचान लिया था। आज हम कहते हैं प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण, वो यदि नहीं किया तो ऊपर जो ओजोन का जो पर्दा है वो फट जाएगा और मनुष्य पर संकट आ जाएगा, मनुष्य जाति नहीं बचेगी और जीवन भी नहीं बचेगा, वगैरह वगैरह कहते हैं। यानी बड़ा संकट आएगा ऐसा कहते हैं। परंतु पर्यावरण का संरक्षण और प्रकृति की रक्षा, इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने भिन्न शब्दों में पहले ही कहा था कि सभी जगहों पर ईश्वर समाहित है और इसलिए सभी स्थानों पर तुम देवत्व देखो, दिव्यत्व देखो, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा था। यह मैं किस लिए कह रहा हूं कि पर्यावरण का महत्व, प्रकृति रक्षा का महत्व अपरंपार है, और यह अपरंपार जो है वह विज्ञान की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा कहना है। यह एक बार बात समझ में आ गई कि भूत मात्र में जो है वो सब दिव्य है। फिर वो पेड़ हो, वनस्पति हो, जलचर हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, जो है वो सब दिव्य है। और इस दिव्यत्व को निरंतर देखते रहना, निरखते रहना, इस दिव्यत्व को निरखते रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये निरखना जिसे हम कहते हैं, निरखते, ऐसा जो कहा गया है, ये निरखते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए धारणा चाहिए, और ये धारणा यानी उस दृष्टि में स्थिर रहना चाहिए। ये दृष्टि जो है उस दृष्टि में स्थिर रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसे बिल्कुल भूल जाते हैं। देखिए, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आपके भीतर वो धारणा होगी, प्रवचन समाप्त होते ही फिर से उसका विस्मरण, नाठव तो भवभ्रम। और इसलिए अभ्यास जिसे कहते हैं, तप जिसे कहते हैं, तपश्चर्या कहते हैं, वो जंगल में जाना नहीं, साधु बैरागी बनना नहीं, सन्यासी बनना नहीं। तप जिसे कहते हैं, अभ्यास जिसे कहते हैं, वो तप और अभ्यास यानी ये दृष्टि है। इसलिए इस दृष्टि में स्थिर रहना यानी अभ्यास यानी क्या? ध्यान करते हैं हम। ध्यान करते यानी क्या? ध्यान में भी हमारा एक विचार, उस पर स्थिर रहना, या कोई मूर्ति को मनोचक्षु के सामने देखते रहना, इसे ही हम ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी दूसरा और क्या है? और इसलिए ध्यान धारणा से निर्माण होता है, और इसलिए धारणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए देखना, दिव्यत्व को देखना अपने स्थान पर, अपने भीतर, दूसरों के स्थान पर, दूसरों से परे, विश्व के स्थान पर और विश्व से परे, इस दिव्यत्व को देखना, उस दिव्यत्व को निरखते जीवन जीना महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वर महाराज यही कहते हैं, तू मन है मीची करी, माझिए भजनी प्रेम धरी, सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते। कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है ज्ञानेश्वर महाराज ने। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, माझेनी अनुसंधाने देख, संकल्प जाळने निशेष, मद्याजी चोख याची नाव, ऐसा म्या आथिला होसी, तेथ माझिया स्वरूपा पावसी। देखो, मैंने पहले जो कहा, ज्ञानेश्वर महाराज वही बात अलग शब्दों में कहते हैं। पावसी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्वरूप तक अपने आप पहुंच पाओगे। पावसी, अपने आप चलते चलते गंतव्य को प्राप्त कर लोगे। वैसे ही तुम देखते तुम्हारे भीतर स्वरूप उजागर होगा, अपने आप होगा ये, परंतु दृष्टि में स्थिर रहना आना चाहिए। और इसलिए परमार्थ बहुत आसान है, प्रपंच कठिन है, आध्यात्म बहुत आसान है, संसार कठिन है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि हमें वास्तव में ये
परमार्थ, अध्यात्म को लोगों ने कठिन बना दिया है। उसका सही कारण मैं आपको बताऊं, बहुतांश लोगों को परमार्थ समझ में नहीं आता, अध्यात्म समझ में नहीं आता, और वे लोगों को गलत दिशा दर्शाते हैं और कुछ भी अलौकिक, कुछ अदृश्य को ही इतना महत्व देते हैं कि फिर उसी के पीछे लोग भागते हैं, लोग उसी के पीछे भागते हैं। अब आप बताइए, आपको अदृश्य के पीछे दौड़ना सिखा दिया तो वह अदृश्य आपको दिखाई नहीं देता, हम कहाँ जा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता, हम क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता। हमें किसी तांत्रिक बाबा ने जो कुछ कहा है वो आंखें मूंद कर करते हैं, और इससे आखिर में निष्पन्न क्या होता है? करते जाते हैं और आखिर में ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, आप परमार्थ में पड़े हुए बहुत से लोग परमार्थ छोड़ देते हैं, अध्यात्म छोड़ देते हैं। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि कर्मकांड नाम की जो चीज है, कर्मकांड किस लिए? अदृश्य के पीछे भागने के लिए। और उस कर्मकांड से विभिन्न प्रकार की तीर्थ यात्राएं, व्रत, उपवास वगैरह वगैरह चीजें जो उत्पन्न हुई हैं, वे जीवन विद्या को स्वीकार्य नहीं। जीवन विद्या कहती है कि परमार्थ बहुत आसान है, अध्यात्म बहुत आसान है। अध्यात्म आत्म और अधि, आत्म तत्व अधिष्ठान है। यह मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि आत्म तत्व अधिष्ठान है, शरीर प्रतिष्ठान है और जीवन अनुष्ठान है। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, और इसलिए ये तीनों महत्वपूर्ण है। अधिष्ठान महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण है, अनुष्ठान महत्वपूर्ण है, तीनों महत्वपूर्ण है। और तीनों महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान में रखकर जब हम जीवन जीते हैं तब जीवन में हमें सफलता मिलती है, जीवन में हमें सुख मिलता है, जीवन में हमें शांति मिलती है, संतोष मिलता है और आनंद मिलता है, सब कुछ मिलता है। परंतु सच्चा अध्यात्म जो है, सच्चा परमार्थ जो है, वो करना सीखिए। और ये जब आप करना सीख जाते हो कि दिव्यत्व को देखना अपने आप में, दूसरों में और विश्व में, तब आपको सब दिव्य महसूस होने लगता है। और सारे दिव्यत्व की अनुभूति आपको होने लगी तो आपकी वाणी से सहजता से शब्द निकलते हैं। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे अंग आनंदची, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और इसलिए दिव्यत्व से देखना है या दिव्यत्व से नहीं देखना है, यह आखिर तुम पर निर्भर है। और इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला